नाजरीन, दुनिया का मुआशी नक्शा बदल चुका है। वो दुबई जो दहाइयों से आलमी तिजारत का बेताज बादशाह था, आज उसकी सल्तनत लरज रही है। सरमायाकार भाग रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है और अरबों डॉलर दुबई से निकलकर पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। क्या गवादर ने वाकई दुबई की छुट्टी करवा दी है? क्या पाकिस्तान अब समंदरों का नया सरदार बन चुका है? इस व्लॉग में बताएंगे कि कैसे एक जंग ने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी और यूएई की वो कौन सी खुफिया चाल थी जिसका पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना जवाब देकर दुनिया को हिला कर रख दिया। नाजरीन, अप्रैल 2026 को तारीख में उस मोड़ के तौर पर याद रखा जाएगा जब समंदरों की हुक्मरानी का फैसला बहरी बेड़ों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के महफूज जोग्राफिये ने किया। आइए देखते हैं कि कराची और गवादर की बंदरगाहों पर 100 अरब रुपए की बरसात कैसे हुई और पाकिस्तान ने मुआशी गुलामी की जंजीरें कैसे तोड़ी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, आलमी तिजारत में गवादर को सरदार मान लिया गया है। दुबई की तारीखी छुट्टी हो गई और 100 अरब रुपए पाकिस्तान आ रहे हैं। मशरिक वस्ता के कल्ब में आलमी तिजारत और मालियात का जुग्राफिया एक ऐसी फैसला कुन तब्दीली से गुजर रहा है जिसने सदियों पुराने असूलों को जड़ से उखाड़ फेंका है। अप्रैल 2026 में दुनिया इस तारीखी हकीकत की गवाह बन रही है कि समंदरों की हुक्मरानी का फैसला अब बहरी बेड़ों के हजम से नहीं बल्कि महफूज जुग्राफिये से हो रहा है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने समंदर के अहम तरीन रास्ते आबनाए हुर्मस को एक खतरनाक फ्लैश पॉइंट बना दिया है। एक ऐसा चौक पॉइंट जहां से दुनिया की खरबों डॉलर की तिजारत गुजरती थी वो बंद हो गया और इस बहरान में सबसे गहरी चोट उस शहर पर लगाई है जो दहाइयों से सरमायाकारी की महफूज तरीन पनाहगाह समझा जाता था, जिसका नाम है दुबई। दुबई में चंद हमले क्या हुए, तमाम सरमायाकार भाग गए हैं। घबराहट में होने वाली फरोख्त के बायस दुबई फाइनेंशियल मार्केट का रियल एस्टेट इंडेक्स 30% तक गिर गया, जिसने साल भर का मुनाफा चंद दिनों में मिटा दिया। सरमाए का इनखला इस कदर शदीद था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के रेगुलेटर्स को तारीख में पहली बार दुबई और अबू धाबी के स्टॉक एक्सचेंजर्स 2 दिन के लिए बंद करना पड़े। सरमाया पाकिस्तान, हांगकांग और सिंगापुर शिफ्ट हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं हुआ नाजरीन, गवादर जैसी बंदरगाह जिसको सालों से दूसरा दुबई बनने का इंतजार था, आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो रहा है और तारीख में पहली मर्तबा यहाँ बेहतर अंदाज में तिजारत हो रही है और बंदरगाह अरबों कमा रही है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गवादर ने ऐन जंग के दौरान दुबई की जगह लेते हुए मैदान मार लिया है। हत्ता कि कराची ने कुछ ज्यादा ही बड़ी छलांग लगा ली है जिससे पाकिस्तानी मईशत में अरबों आ चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मईशत को मफलूज करने के लिए यूएई की हुकूमत ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक से अपना सरमाया निकालते हुए एक गहरी चाल भी चल दी है। इसी व्लॉग में हम दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब देते हुए मैदान में अपना सिक्का जमा लिया है। नाजरीन, पहले तो आप दुबई की तरफ आएं। एक तरफ तो दुबई की बंदरगाह पर तिजारत खत्म हुई है तो दूसरी तरफ दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकार जेर तामीर मंसूबों से हाथ खींचकर समंदरों और सिफारती राहदारियों तक पहुंच चुके हैं। ये लॉजिस्टिक्स की दुनिया का वो तारीखी मोड़ है जहां पूरा निजाम उलट चुका है। दहाइयों से आलमी तिजारत का हब एंड स्कोप मॉडल ये था कि दो हिकल मदरशिप्स अपना सामान दुबई की बंदरगाह में उतारती थी, जहां से छोटे फीडर जहाज उसे कराची लाते थे। लेकिन आज यह मॉडल मुकम्मल उलट चुका है। पाकिस्तान शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद राजपर के मुताबिक खलीज के अंदर जाने के लिए वॉर रिस्क प्रीमियम पाकिस्तान के मुकाबले में 4 गुना बढ़ चुका है। इस माली बोझ के बायस नाजरीन, मरसक, एमएससी और सीएमए, सीजीएम जैसी आलमी शिपिंग लाइंस ने खलीज फारस में दाखिल होने यानी दुबई की तरफ जाने से मुकम्मल इनकार कर दिया है। अब ये देवहिकल जहाज आबनाए हुर्मुस को मुकम्मल बाईपास करके 600 किलोमीटर दूर बराह रास्त कराची और गवादर उतर रहे हैं और वहां से फीडर जहाजों के जरिए सामान दुबई भेजा जा रहा है। यानी पहले सामान दुबई से कराची आता था, लेकिन अब कराची और गवादर से दुबई जा रहा है। इस तारीखी चोट पर यूएई ने भी चाल चली है। ऐन उस वक्त जब आलमी तिजारत का रुख दुबई से पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहा था, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग लिया। याद रखें नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2018 से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे गए
$3.5 बिलियन के कर्ज को रोल ओवर करने की बजाय उसकी फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। जो ही जहाजों ने दुबई का रुख छोड़कर पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू किया, यूएई ने रकम तलब कर ली, लेकिन पाकिस्तान भी मैदान में आ गया है। इस दबाव के जवाब में पाकिस्तान ने एक नया रोल ओवर मांगने की बजाय यूएई को $3.5 बिलियन और उसके साथ $450 मिलियन का इल्तिवा का शिकार कर्जा मुकम्मल अदा करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया है। यह पाकिस्तान की जानिब से माशी आज़ादी का एक बहुत बड़ा ऐलान है, लेकिन इसकी कीमत इंतहाई भारी है। इसी माह पाकिस्तान ने $1.43 बिलियन के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी भी की है। एक ही महीने में स्टेट बैंक से तकरीबन $5 बिलियन का इनखला हुआ है, जिसके नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर $4.16 बिलियन से गिरकर $11 बिलियन की खतरनाक सतह पर आ गए हैं। ये सूरत हाल IMF के $7 बिलियन प्रोग्राम के तहत जून तक $18 बिलियन के ज़खायर बरकरार रखने के हदफ के लिए एक संगीन खतरा है, जो माशी बहरान को जन्म दे सकता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी हो सकता था, लेकिन अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को की जाने वाली इस भारी अदायगी ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर नहीं धकेला, तो उसकी वाहिद वजह समंदरों से आने वाली वो तिजारती लाइफ लाइन है, जिसने मुल्की मईशत को ऐन वक्त पर सहारा दिया है। दुबई से मुंतकिल होने वाले जहाज़ों ने ज़र मुबादला का एक नया चश्मा खोल दिया है। आदाद शुमार लॉजिस्टिक की दुनिया को हैरान कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन के मुताबिक 2025 के पूरे 12 महीनों में कराची पोर्ट ने कुल 8,300 ट्रांसशिपमेंट TEUs हैंडल किए थे, लेकिन मार्च 2026 के सिर्फ पहले 24 दिनों में ये तादाद 11,000 को पार कर गई और महीने के इख्तिताम तक 12,000 कंटेनर्स तक पहुंच गई। ये 1400 से 1500% का एक बेमिसाल इजाफा है। इस वक्त खुले समंदर में 40 से 50 व्हीकल जहाज अपनी बारी के मुंतजिर हैं। इस दबाव को संभालने के लिए कराची पोर्ट ने अपनी 172 साल तारीख में रिवायत तोड़कर ईद उल फितर की तातीलात में भी 24 घंटे ऑपरेशंस जारी रखे हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, पोर्ट कासिम ने शदीद बारिशों के बावजूद रोजाना 900 कंटेनर्स क्लियर किए हैं और इसका हजम 4,000 TEU से जायद हो चुका है। इन जहाज़ों से अमरीकी डॉलर्स में मिलने वाली टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस और बर्थिंग फीस ने पाकिस्तानी मईशत के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम किया है। इस दौरान कराची की बंदरगाहों ने 100 अरब से जायद की कमाई की है। इसी तरह गवादर ने भी काम करना शुरू कर दिया है। आबना हुर्मुज़ से 600 किलोमीटर की महफूज दूरी पर वाक़े गवादर अब सिर्फ एक नजरिया नहीं रहा। MVHMO लीडर के बाद मलेशिया का व्हीकल जहाज MV रीवा ग्लोरी जो 14,629 मैट्रिक टन सामान लेकर गवादर पहुंच चुका है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन नूरुल हक बलोच के मुताबिक फ्री स्टोरेज मराआत, गहरे पानी की सलाहियत और बगैर ताअतुल ऑपरेशंस ने आलमी कंपनियों का यकीन बहाल कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 को गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2,585 एकड़ पर मुहित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का आगाज कर दिया है। गवादर टावर इंटरनेशनल होटल्स और गवादर फ्री जोन की टैक्स छूट इन सरमायादारों के लिए एक नया ठिकाना बन रही है, जो दुबई की मार्केट से मायूस होकर निकल रहे हैं। ये रास्ता खलीजी इन्हिसार के बजाय बराह रास्त वस्ती एशिया और चीन से जोड़ रहा है। दुबई भी इतनी आसानी से पाकिस्तान की बादशाहत तस्लीम नहीं करेगा। खलीजी ताउन काउंसिल की 5 करोड़ आबादी रोजमर्रा की खुराक के लिए दुबई पर मुनहसर है और अब ये ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के खतरे से दोचार है। मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई जारहाना जवाबी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अव्वल रियासत खुद जहाज़ों को इंश्योरेंस की भारी सब्सिडी दे रही है। दोम लैंड ब्रिज बाईपास यानी आबना हुर्मुज़ से बाहर ओमान की तरक्की याफ्ता बंदरगाहों और UAE की फुजैरा बंदरगाह में सामान उतारकर उसे ट्रकों और हबशान फुजैरा पाइपलाइंस के जरिए दुबई लाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, दुबई के शेख भी बहुत सियाने हैं। UAE जानता है कि अगर वो समंदर की जंग हार भी जाए तो कम अज कम पाकिस्तान उतरने वाले सामान से उसे मुनाफा जरूर मिलता है। UAE की AD पोर्ट्स ग्रुप ने कराची पोर्ट के टर्मिनल्स में $400 मिलियन की सरमायाकारी की है, जिसमें $50 मिलियन की पेश की सोवेरियन फीस शामिल है। बर्थ को 15.5 मीटर तक गहरा किया जा रहा है ताकि 350 मीटर लंबे जहाज बराह रास्त लंगर अंदाज हो सकें और दुबई को सप्लाई जारी रखने के लिए $220 मिलियन की लागत से कराची और फुजैरा के दरमियान एक बराह रास्त फीडर सर्विस भी शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ नाजरीन, इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक है। पाकिस्तान ने अहम फैसले लिए हैं। वजारत बहरी अमूर ने पोर्ट चार्जेस में 60% कटौती कर दी है। FBR ने ड्यूटी फ्री ट्रांसशिपमेंट निज़ाम मुतारिफ कराया है
और ऑफ डॉक टर्मिनल्स को फाल कर दिया है। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी बंदरगाहें इस वक्त सालाना 38 लाख कंटेनर्स हैंडल कर रही हैं, जबकि उनका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर 60 लाख कंटेनर्स तक संभालने की भरपूर सलाहियत रखता है। तज्जियाकार मुत्तफिक हैं कि अगर आज खलीज में जंग खत्म भी हो जाए तो पुराने रूट्स को मुकम्मल बहाल होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। पाकिस्तान के पास महज 4 से 5 साल की एक गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वो इस हंगामी जंगी बूम को एक मुस्तकिल और पायदार मैरीटाइम बिजनेस में बदल सकता है। यानी कराची और गवादर को अब पीछे छोड़ना आसान नहीं। आज तारीख एक नया मोड़ ले रही है। अगर पाकिस्तान मजबूत फैसले ले ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। गवादर और कराची अब महज बंदरगाहें नहीं, ये पाकिस्तान के मुआशी दिफा की आखिरी फसील और आलमी तिजारत की नई शाहराहें बन चुकी हैं। नाजरीन, आप जंग के दौरान कराची और गवादर को मिलने वाली तरक्की के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में ज़रूर आगाह करें। फिल वक्त मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।